This is Harsh Singh, Indian Police Service 2018 batch 71 RR. I'm right now posted as Assistant Superintendent of Police under trainee in Tirunelveli district in Tamil Nadu. So, hope you are safe in your homes and focused doing your studies. So you can shoot your questions regarding UPSC preparation or whatever you feel like. Yeah, good. That's good. Hi everyone. So I may start with my story regarding my UPSC journey. So I have written means 5 times and have cleared prelims 5 times in 5 attempts from 2013 to 2018. Okay. So optional I will come later. First let's deal with the GS part. So I have given 5 attempts and cleared in the 5th attempt. I cleared means in 5th attempt. I didn't clear means for 4 attempts. Okay. So the first thing is that I cleared my first prelims within 4 months. I started preparation in January while I was working in Deloitte in Gurgaon, and I wrote my prelims in May, then cleared it, and after that jumped into UPSC preparation. So after that it took me 5 years, 5 means to clear finalist exam, but we can clear. हाँ अच्छा हिंदी में बोलूँ, ठीक है हिंदी में बोलता हूँ मैंने इस यूपीएससी परीक्षा की तैयारी 5 वर्षों तक किया और सन 2013 में पहली बार मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स लिखा और पहली बार में मैंने लगभग 4 महीने की तैयारी में ये एग्ज़ाम क्लियर किया. ओके. सो जो बेसिक्स हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, आई एम फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश एंड आई वॉज बोर्न इन वाराणसी पूर्वांचल एरिया. ओके. 12th के बाद मैंने बीटेक किया इंजीनियरिंग, उसके बाद एक आईटी कंपनी में काम किया, उसके बाद एमबीए किया, एमबीए के बाद डेलॉइट में काम किया एज अ कंसल्टेंट, उसके बाद 5 साल तैयारी की. तो काफ़ी लंबी जर्नी रही है मेरी. सो इट हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी. ओके. माई रैंक वॉज 240. Okay, so it's a mix like Hindi and English both. Can we clear UPSC without coaching? Yeah, I think the first time you can do coaching because most of us don't know exactly what is the pattern of exam, what we have to learn. So I joined coaching initially in 2013 for 4 months for prelims at ALS in Munirka while I was working in Gurgaon. So for 4 months, basically it was a prelims crash course. In that I learned basically what are the course contents, how we have to go about it. So that helped a lot. So I would say that for initially coaching helps. How to clear UPSC? आपकी एजुकेशन क्या है? एजुकेशन बोल चुका हूँ मैं. Okay. So what I was born in Varanasi. Nanihal is in Jaunpur and father's side is in Azamgarh. IPS के लिए to prepare. Mr. Dharmendra. नो 12th की परसेंटेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरा पता है कितना था 12th परसेंटेज. 10th में थे मेरे 64% यूपी बोर्ड में और 12th में थे 67% यूपी बोर्ड में और बीटेक में थे मेरे 67%. सो उससे कोई लिंक नहीं है 12th के परसेंटेज से. इट्स टोटली डिफरेंट एग्जाम. गुड मॉर्निंग. सो it's about how much you are focused during the preparation.
और अगर आप उसमें टोटली फोकस्ड हैं तो डजेंट मैटर्स व्हाट योर पास्ट इज, ओनली योर प्रेजेंट एंड योर एफर्ट्स मैटर. While working, I would, for people who are working right now, I would suggest that you would join. जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए मैं बोलूँगा कि पहले वो लोग एक ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लें या फिर एक क्रैश कोर्स कर लें और 3-4 महीने करके देखें उन्हें कैसा लग रहा है. बहुत लोग जोश में आके आ जाते हैं लेकिन उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाते उस मोमेंटम को, उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है. तो पहले एक बार आप 3-4 महीने एक क्लास करके एक लिख करके देख लीजिए. उसके बाद आपको अच्छा लगे तो आप आगे परसिस्ट कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जर्नी है. मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बहुत रोज़ी पिक्चर नहीं दिखाऊंगा. जर्नी टफ है, सबका फाइनली नहीं होता है, बट जो बहुत डेडिकेट होते हैं उनका लास्ट तक पहुँचते पहुँचते हो जाता है. ये भी देखा है मैंने. अभी प्रीलिम्स का कर लेंगे, थोड़ी देर के बाद मेंस के बारे में बताएंगे. अभी प्रीलिम्स के लिए बात करते हैं, सिर्फ इंटरव्यू का उसके बाद अभी प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे. तो प्रीलिम्स के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है NCERTs. 11th-12th की NCERT सबसे इम्पॉर्टेंट है. तो आप सबसे पहले 11th-12th की NCERTs लीजिए. हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये 2 सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो हिस्ट्री की 3 बुक्स हैं, एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न. और ज्योग्राफी के लिए 4 बुक हैं, फिज़िकल इंडिया, फिज़िकल वर्ल्ड और सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी. तो इन बुक्स का पहले आप बैठ करके एक बार नोट बना लीजिए. नोट मतलब मैंने क्या किया था, मैंने एक हफ्ते बैठ करके एक बुक का पूरा नोट्स में लिख लेता था एक नोट पर. उसके बाद मैं बुक्स को फेंक देता था. मैं नोट्स से ही रिवाइज करता था NCERT में, बुक्स नहीं पढ़ता था मैं. इसके कारण मैं जल्दी ही समाप्त कर लेता था अपना कोर्स. मतलब प्रीलिम्स मैंने कभी प्रीलिम्स के लिए 20 से 25 दिन उससे ऊपर नहीं पढ़ाई की, क्योंकि मेरे पास नोट्स पहले से थे और वो नोट्स को मैं विद इन 1 हफ्ता 10 दिन में रिवाइज कर लेता था NCERT के. तो बेटर ये है कि आप NCERT के नोट्स बना के रख लीजिए अपने पास. और क्योंकि बहुत बुक्स हैं, 50 के ऊपर बुक्स हैं. और सबसे पहले ज्योग्राफी की वो 4 किताबों के नोट्स और हिस्ट्री की वो 3 बुक्स के नोट्स. मे भी आपको 1 महीना लग जाए ये ख़त्म करने में, बट एक बार आप कर लेंगे ना तो आपको दोबारा रिवाइज नहीं करना पड़ेगा. ओके, वंस यू डू NCERT thoroughly, the history and geography, you make notes of NCERT history and geography class 11th and 12th, handwritten notes. First you sit and read, underline, then you make notes after waiting a bit, and then you can revise very easily. It's very maximum कितने टाइम पर डे स्टडी डिपेंड करता है यार. स्टार्टिंग में जब नहीं होता एग्ज़ाम तो 8 घंटा मिनिमम चाहिए. एग्ज़ाम के आसपास आने पर इट गोज़ अप टू 15 आवर्स ऑल्सो, बट वो स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है. जनरली 8 आवर्स, 8 to 12 आवर्स सफिशिएंट होता है. योजना इज़ यूज़फुल फॉर एसेज. योजना आप देख करके कुछ टॉपिक्स ले करके स्पेसिफिकली आप टॉपिक सेलेक्ट कर लो योजना से, और उससे आप देख लो कि जैसे आपका हो गया एग्रीकल्चर, हो गया आपका इकोनॉमी, हो गया आपका इंडस्ट्रीज़, हो गया. तो कुछ सेक्टर्स हैं जो अगर आप एनालाइज करेंगे ना, जो टॉपिक्स हैं ऐसे के आए हैं लास्ट ईयर से, तो आपको बहुत कॉमन मिल जाएंगे. उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी योजना की. अगर आप योजना की लैंग्वेज में लिख पाएंगे ऐसे तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे. तो इसलिए योजना ऐसे के लिए यूज़फुल है, बाकी कोई यूज़फुल नहीं है. उसको रेगुलर उसके लिए मत पढ़िए, सिर्फ टॉपिक ले लेकर एक बार देख लीजिए, कुछ स्पेसिफिक पंच लाइन नोट्स नोट कर लीजिए एक बार. 20-25 ऐसे टॉपिक्स ले करके बस उतना काफ़ी है आपके लिए. ये ओल्ड NCERT वगैरह बेकार है. सिर्फ एक नई NCERT लो, टेक न्यू NCERT एंड मेक नोट्स ऑफ 11th and 12th history and geography. For economics, read Shriram notes. Take Shriram notes for markets and read thoroughly. You won't need anything more than that till prelims level.
हाँ, कोचिंग इज़ नीडेड, आई सेड। प्रीलिम्स के लिए आई टोल्ड फर्स्टली पहले आप इतिहास और भूगोल, इतिहास और भूगोल के 11वीं और 12वीं कक्षा के पुस्तकों के, एनसीईआरटी की पुस्तकों के नोट्स तैयार कर लीजिए और उन्हीं से रिवाइज कीजिए। और कल्चर के लिए एक बुक है नितिन सिंघानिया, उसके जो रिटन नोट्स थे ना वो आप ले लीजिए मार्केट से। रिटन नोट्स बहुत ही यूज़फुल हैं। जो उसकी बुक है वो उतनी यूज़फुल नहीं लगी मुझे, बट आप अगर रिटन नोट्स ले लेंगे ना नितिन सिंघानिया के, आपको मिल जाएंगे कहीं से भी, राजेंद्र नगर मार्केट से या कहीं से भी, उसको पढ़ लीजिए, वो बहुत ही अच्छे हैं। आई थिंक सफिशेंट हैं आपकी तैयारी के लिए। स्टार्ट कहाँ से करें? स्टार्ट एनसीईआरटी से कीजिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी से कीजिए, इकोनॉमिक्स के लिए श्री राम पढ़ लीजिए, इन्वायरमेंट के लिए शंकर की जो बुक आती है वो मोर देन सफिशिएंट है, उसको टोटली कर लीजिए, ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होगा। और करंट अफेयर्स के लिए विजन हर महीने पढ़ते रहिए, विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स के लिए श्री राम आप प्रॉपरली पढ़िए, रिवाइज कीजिए। हाँ, आप अपनी कोई भी लैंग्वेज से आप एग्ज़ाम लिख सकते हैं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हैव रिटन एग्जाम इन तमिल, कन्नड़ा, their native languages, and they have cleared this exam well. लॉकडाउन में इसका पूरा इस्तेमाल कीजिए। लॉकडाउन आपको एडिशनल टाइम मिल गया है, तो जिन लोगों की तैयारी पूरी नहीं थी, सबको लगता है कि तैयारी पूरी नहीं हुई है, आपके पास एडिशनल टाइम है, तो आप क्या कीजिए, जो भी आपने टेस्ट लिखे हैं तो उनको रिवाइज कीजिए, एनसीईआरटी के नोट्स रिवाइज कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट लेके लिखिए, देखिए आपका रैंक कितना आ रहा है। अगर आपका जो रैंक आ रहा है ऑनलाइन टेस्ट में 10 परसेंटाइल में है, मतलब टॉप 10% में आप अगर आ रहे हैं किसी प्रॉपर टेस्ट सीरीज में, मतलब आप सही ट्रैक पर हैं। अगर आप, हाँ, गुजराती में मेरे साथ एक बैचमेट थी, शी इज़ IAS, गुजराती से उसने लिखा, तो अगर आप किसी भी टेस्ट सीरीज में टॉप 10% में आ रहे हैं तो आप सही ट्रैक पर हैं। अगर आप नहीं आ रहे हैं तो आप देखिए कि आप कहाँ कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं, किन किन एरियाज में। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, प्रीलिम्स लेवल पर लक्ष्मीकांत इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, यू डोंट नीड एनीथिंग अदर देन लक्ष्मीकांत इन पॉलिटी। Conferred IPS, it takes 4 to 5 years. Right now we are in probation period. After training, clearing exams, then it would come. हाँ, हिंदी मीडियम से मेरे बहुत सारे मित्र हैं एकेडमी में जिन्होंने एग्ज़ाम सफलतापूर्वक क्लियर किया है। तो ये पहले आप अपनी एनसीईआरटी ढंग से पढ़ लीजिए, जो नेशनल एनसीईआरटीज़ हैं वो सफिशिएंट है। उसके बाद आपका मन, अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ लें, बस अदरवाइज उतना सफिशिएंट है। इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर्स का कोई नीड नहीं है, आप बस आप एक विजन का जो कंपाइल्ड नोट्स आते हैं महीने के वो पढ़ लीजिए, वो सफिशिएंट है। आपको करंट अफेयर्स के लिए उससे ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी मीडियम से कोई समस्या नहीं है, आप हिंदी मीडियम के नोट्स आते हैं, मासिक नोट्स आते हैं, वो पढ़ लीजिए करंट अफेयर्स के लिए। बाकी स्टैटिक पार्ट के लिए आपके लिए पुस्तकें उपलब्ध हैं। पॉलिटी के लिए, मेंस के लिए थोड़ी देर में आते हैं। अभी इकोनॉमिक्स के लिए श्री राम की बुक्स मोर देन सफिशिएंट। नहीं, अभी सिर्फ इस मंथ की पढ़िए, एक साल से 6-7 महीने की करंट अफेयर्स सफिशिएंट है। 6-7 महीने की करंट अफेयर्स सफिशिएंट है, उसके ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है कि 10 साल पहले करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। ओके, रीजनिंग के लिए आप कोई भी RS अग्रवाल टाइप की बुक ले लीजिए, उसमें सेक्शन दे रखे हैं रीजनिंग के, क्वांट्स के, वर्बल एबिलिटी के, वो सॉल्व कर लीजिए एक बार। 2-3 महीने का एफर्ट है, फिर पेपर लेकर के टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व कर लीजिए पेपर, बस आपका हो जाएगा। उतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वो सिंपल ही आता है। नो, BTech didn't help me to crack anything, it was just good time, I wrote poems, spent it. एनवायरनमेंट के लिए शंकर पढ़ लीजिए। तेलुगु मीडियम, तमिल मीडियम, गुजराती मीडियम, वट एवर मीडियम you want, you can write. UPSC is a pretty neutral body. As long as your answers have content, you will be evaluated in a very impartial manner. The new NCERT only, don't go for old. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बस आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, जो आता है मंथली सब्सक्रिप्शन विजन का, वो मोर देन इनफ है।
CSAT के लिए RS अग्रवाल की पुस्तक ले लीजिए और उससे टेक RS अग्रवाल बुक एंड अटेम्प्ट द सेक्शंस क्वांट DI, उसमें कई सेक्शंस होते हैं जैसे क्वांट DI, वो सब अटेम्प्ट कर लीजिए और टेस्ट लिखिए 8, 10, 15, 20 टेस्ट टाइम बाउंड मैनर में, तो आप 10-15 टेस्ट लिख करके क्लियर कर लेंगे। तो मैथ्स वीक है तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा ना, जो भी वीक है आपको एफर्ट करना पड़ेगा। जैसे मेरी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब थी, बताता हूँ मैं आपको, मेरी हैंड राइटिंग बहुत ही ख़राब थी और एक बहुत बड़ा कारण था कि मैं मीन्स क्लियर नहीं कर पा रहा था। तो मैंने एक क्लास ज्वाइन की हैंड राइटिंग के लिए, हैंड राइटिंग नॉट फॉर राइटिंग स्किल। तो मैं वहाँ जाता था, वहाँ पे 5 साल 4 साल के बच्चों के साथ बैठ करके डेली, ये लास्ट अटेम्प्ट की बात है, डेली मैं 1 से 1.5 घंटा बैठ करके हैंड राइटिंग करता था वहाँ पर, ABCD टेक्स्ट ले करके, फिर टेक्निक्स होती कई सारी, उनको फॉलो करता था। तो उससे मैं अपनी लास्ट अटेम्प्ट तक अपनी राइटिंग काफ़ी चेंज कर पाया। तो डिपेंड, जिसमें भी आप वीक हैं, अगर आप मैथ्स में वीक हैं मैथ्स में एफर्ट कीजिए, राइटिंग खराब है राइटिंग पे एफर्ट कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को विभिन्न क्षेत्रों में इम्प्रूव नहीं करेंगे आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लाखों लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं और लोगों के पास बहुत सी स्किल है, टॉपर्स हैं जिनकी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा है या कंटेंट भी बहुत अच्छा है। अगर आपको उनसे, आपको सेलेक्ट होना है तो आपको उनसे बेहतर करना पड़ेगा। इफ़ यू हैव टू गेट सेलेक्टेड, you will have to perform better than them in various aspects like presentation, like content. For that you will have to improve yourself continuously. Okay, so prelims के लिए मैंने बताया NCERTs, हिस्ट्री जोग्राफी के लिए 11th-12th की, इकोनॉमिक्स के लिए श्री राम, और इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS, कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया के हैंड रिटन नोट्स, और 11th की एक NCERT आती कल्चर की, वो पढ़ लीजिए, वो सफिशिएंट होगा। और करंट अफेयर्स के लिए विजन के नोट्स आते हैं महीने के, वो रिवाइज कर लिए। तो आई थिंक 8-10 महीने के नोट्स से ऊपर नहीं आता जनरली, वो कर लेंगे तो आपका सफिशिएंट है। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी बहुत ही आवश्यक है। टेस्ट सीरीज़ आप एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, ऐसे नहीं कि हम मार्केट से ले लिया और उससे सॉल्व कर लिया। अगर आप पहली बार लिख रहे हैं और आपको दिक्कत है ये एग्ज़ाम क्लियर करने में, तो आप एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और टेस्ट लिखिए और अपनी रैंक्स देखिए। अगर आप टॉप 10 परसेंटाइल में आ रहे हैं उस टेस्ट के, तो आप सही मार्क पर हैं, यू आर ऑन राइट ट्रैक इफ़ यू आर कमिंग इन टॉप 10 परसेंटाइल ऑफ द टेस्ट सीरीज। एंड इफ नॉट, देन you need to improve, you need to work on basics, wherever you are lacking you need to find out and work on those areas. Yeah, 40 days, I think if you have some background 40 days is enough. If you have read 6th to 10th NCERT, just go through basics for prelims, but 11th 12th NCERT is a must. Make notes and most of things are covered in that only. Newspaper, I follow 2 newspapers. One was Indian Express and other was The Hindu. So I used to read editorials of the 2 newspapers, The Hindu and Indian Express, and make notes like if there is a topic and if I get a very good punchline, I would take and write in a notebook in that column, like any topic like disaster management. If I see any line and I would, or any quote, I would just write. So in the end, if it helps you to improve the quality of your answer with various facts and okay, so कोचिंग एक बार कर लो, प्रीलिम्स के लिए कर लो, बस काफ़ी है। ज़्यादा फिर एक साइट है बहुत अच्छी, इनसाइट्स ऑन इंडिया, मैंने उसको फॉलो किया और काफ़ी फ़ायदा हुआ उससे। उसमें जो भी आता है डेली करंट अफेयर्स वगैरह, वो डेली देख लिया करो। इट्स टोटली फ्री, कोई कॉस्ट नहीं है, बट यू विल गेट गुड इनसाइट्स। एंड while you are this is for prelims. When you are preparing for mains, can we come on mains now? Any extra doubts on, any remaining doubts on okay, so we can come on mains after you have written prelims, and you have 3 months. So in that, what you do is you bring a question bank like vision या फिर GS टुडे, जिसके भी क्वेश्चन बैंक आता है ना मेंस के क्वेश्चन पेपर्स का आंसर सॉल्यूशन के साथ, वो ले आओ टॉपिक वाइज, और जस्ट ट्राई टू सी द क्वेश्चन एंड फ्रेम द आंसर फॉर इट. डेली you will have to frame
15 to 20 questions daily basis minimum. Take the question and frame the answer. You don't have to write the exact answer, just frame the answer. Like any question you take, you think what is the data that I can put, what data I have, data 1 2 3. Then you think of a good introduction, how to introduce the answer. Then you go for prose, like 5-point prose. What can I write? And the point should not be generic. Try some good specific database points. It would be very helpful. Then write 4 or 5 cons. Then you try to write the conclusion with an answer. This try daily for at least 15 to 20 questions. It would be pretty helpful. Slowly it would improve your comprehension and the level of your answers. If you just frame 15 to 20 questions and their answers in a very correct manner, it would drastically improve your answer skills within 2-3 months. And like for Insights on India, you just log in through that. Daily they give 8-9 questions, 8-9 current affairs based questions they give on daily from newspaper articles. So what you do is that take the question and frame the answer within, give yourself 10 minutes and frame the answer. In terms of, don't write exact answers, just the points. What points you will write, frame the answer. Data, introduction, pros 4-5 points, then cons 4-5 points, then conclusion. आप किसी भी उत्तर को फ्रेम करने के लिए आप पहले हर दिन 15 से 20 प्रश्नों के उत्तरों को फ्रेम कीजिए. पहले आप एक जैसे कोई क्वेश्चन लिया मैंने रिगार्डिंग पोल्ट्री, कोई प्रश्न लिया आया है पोल्ट्री सेक्टर के रिगार्डिंग, तो मैंने क्या किया, उसमें पहले लिखा कि डेटा कि पोल्ट्री सेक्टर देश के जीडीपी को कितना कंट्रीब्यूट करता है. तत्पश्चात उसके बाद हमने उसमें लिखा कि इसके एक इंट्रोडक्शन कि इट्स सनशाइन सेक्टर ऑफ इंडिया वट एवर सम गुड लैंग्वेज से, इंट्रोडक्शन 2 लाइन का. उसके बाद 4 या 5 पॉइंट आप देखेंगे प्रो में, उसके फॉर में कि क्या क्या सेक्टर की वो हैं स्ट्रेंथ्स हैं. फिर आप 4-5 पॉइंट देखेंगे चैलेंजेस क्या हैं उस सेक्टर के, वो देख लीजिए. फिर आप एक कंक्लूजन लिख लीजिए. तो आप इतना कर लेते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा. और ये नोट करते रहिए. एज 32 रिक्वायर्ड है फाइनल जनरल के लिए, और ओबीसी के लिए आई थिंक इट्स 35. and attempts are 6 for general category student. For OBC it's 9. मैथ्स के लिए आपको देखना पड़ेगा. आप साइट पे देखिए, जो भी लोग मैथ्स ऑप्शन से जिन लोगों ने क्लियर किया है उनके एक बार एडवाइस देख लीजिए मैथ्स ऑप्शन कैसा रहा है, और आपकी फैकल्टी से कांटेक्ट कीजिए क्योंकि अगर आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है ना, अगर हम ऑप्शन सेलेक्टिंग स्ट्रैटेजी पे आते हैं तो जो भी ऑप्शन आपको देना है, सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि जिन लोगों ने उस ऑप्शनल को ले करके ये परीक्षा क्लियर की है उनसे बात कीजिए. अगर कोई जेन्युइन इंसान से आप मिल पाए तो आपको बहुत अच्छी तरह गाइड कर देगा कि आपको क्या करना है जिससे आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं. जस्ट फर्स्ट कॉन्टैक्ट a person who has cleared this exam with that optional and talk to him, and if he's a genuine person he can tell you the strategies that he adopted for clearing this exam with that optional, because every optional has a specific strategy. Without knowing that strategy you would be like lost in a desert. So to know that strategy you need to get guidance of someone who has cleared that option with those notes. पॉलिटी ऑप्शनल के लिए मेरे ख्याल से बाजीराम में एक फैकल्टी हैं, वो काफ़ी अच्छी हैं. अगर आप उनसे संपर्क करें तो वो आपको और लोगों से मिलवा सकती हैं जो कि जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है. तो क्योंकि ऐसे आप खुद से करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपको करना क्या है. आप सब कुछ पढ़ेंगे फिर भी आपको कुछ भी नहीं, आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे बार बार. पहले आप उन लोगों से संपर्क कीजिए अपने ऑप्शनल के रिगार्डिंग जिन्होंने क्लियर किया है उस ऑप्शन से. सोशल मीडिया थोड़ा कम कर दीजिए, बहुत डिस्ट्रैक्शन थोड़ा बहुत तो होता ही है. दिन में 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, कम टाइम देखिए, स्पेसिफिक टाइम 2-3 घंटे के बाद देखिए, एक बार चेक कीजिए, फिर पढ़िए. हाँ, डायबिटिक पेशेंट्स आर अलाउड, नो प्रॉब्लम.
प्रीलिम्स के लिए डिपेंड करता है, हर साल वेरी करता है। जब मैंने पहली बार दिया था तब CSAT भी था, उसके बाद CSAT हट गया तो 97 गया था, फिर 107 गया कट ऑफ, फिर 105 गया, तो वेरी करता है कट ऑफ हर साल। कट ऑफ वेरीज एवरी ईयर। Yeah, if you can start preparation from second year of engineering, nothing like that. I also wish to prepare, but due to some reasons, laxity, whatever, I didn't prepare for civils during my BTech or my MBA. I started preparing only after that. ऑप्शनल कैसे चुनना है? देखिए, ऑप्शनल आप वो सेलेक्ट कीजिए, पहली बात, जिसमें थोड़ा इंटरेस्ट हो आपको और जिसको आप थोड़ा सस्टेन कर सकें। क्योंकि जैसे मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शन लिया था, सोशियोलॉजी ऑप्शन से मुझे 5 साल तैयारी करना पड़ा। आई हैड टेकन सोशियोलॉजी ऑप्शन एंड आई हैड टू राइट 5 मेंस with that option. So there should be some interest you should have. To judge whether you have interest or not, आप ऐसा कीजिए कि you take NCERTs 11th-12th of whatever topic you want, like political science. So take political science 11th-12th NCERTs. Or if you want to see sociology, take sociology 11th-12th books, NCERT books. Just go through it. Just go through it for some time and see whether you have interest in it or not. And technical subjects ke regarding, if you are willing to take technical subjects like civil engineering, electrical engineering, maths, then you should have strong technical background. Only then you should take. Otherwise, it becomes very difficult. I have seen for a lot of my friends. If you have a strong technical background and keen interest in those areas, you can take. They are very scoring. But if you don't have interest in those areas, just don't take them for the sake of others. State police officer can become DG. No, he cannot become DGP, but he can become ADGP in some states. State police officer, state public service, state police officers can become up to ADG level in some states. Generally, they go up to DIG or IG level. It's only IPS officers generally who reach up to DGP level. I had written my mains in English language, interview in English language. And the language paper was Hindi. कि IT सेक्टर में काम करके, मैं भी IT सेक्टर में काम कर रहा था पहले, मैं डेलॉइट में काम कर रहा था। तो स्टार्टिंग में आप ऐसे छोड़ नहीं सकते कि हाँ बस छोड़ दिया और सीधे एग्ज़ाम लिख दिया। पहले आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। मैंने भी ऐसे ही किया था। इन मॉर्निंग आई यूज्ड टू अटेंड कोचिंग क्लास एंड आफ्टर दैट आई यूज्ड टू गो टू ऑफिस. So 3-4 months went like that only. Then I wrote prelims, I cleared prelims, then I joined preparation full scale. So initially you can just try to see. Yeah, I'm working in Tamil Nadu. I'm ASP under training in Tirunelveli. It depends, rank के लिए डिपेंड करता है. जनरल कैटेगरी में अराउंड 230 तक मिलता है, OBC में जनरली 500-600 तक मिलता है. It depends on rank and category for IPS allocation. आप कोई भी ऑप्शन सब्जेक्ट चुन सकते हैं. हाँ, कोई भी चुन सकते हैं. जैसे ग्रेजुएट किया है उसी से नहीं, कोई भी ऑप्शन सब्जेक्ट जो आपकी इच्छा हो चूज़ कर सकते हैं. बट मेरी सलाह ये रहेगी कि आप ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और थोड़ी बैकग्राउंड नॉलेज हो आपको, तो आप सस्टेन कर सकते हैं. मोटिवेशन टिप्स. मोटिवेशन के लिए यही है कि आप थोड़े से मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहिए और उन लोगों के संपर्क में रहिए जो लोग एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं. क्योंकि एट टाइम्स एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है और यू आर डिप्रेस्ड. जैसे मैं थर्ड अटेम्प्ट के बाद, मेरा थर्ड मेंस था, वो क्लियर नहीं हुआ था 2016 में. So I think I had got into a lot of depression at that time, and I thought now I won't be able to clear this exam. It will be very difficult. So you have to be strong at that time. You have to hold. You don't have to give up. If you give up, then obviously you won't be able to clear. If I would have given up after 3 mains failures, I wouldn't have cleared. But I sustained the efforts. Even when I failed after 4 mains, didn't clear 4 mains. Sustained, so you clear eventually in the end. Hard work is rewarded as long as you are willing to take the feedback. हाँ, मराठी में आप कोई भी लैंग्वेज में इंटरव्यू दे सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में, उससे कोई असर नहीं पड़ता है. स्नातक में आप वो सब्जेक्ट लें अगर आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी. सिविल इंजीनियरिंग
If you have interest in civil engineering, you can take, but I won't advise it. Take some other option, it would be better based on your interest. कोचिंग प्रीलिम्स के लिए कोचिंग नेसेसरी है मेरे ख्याल से, एक बार कोचिंग करनी चाहिए. ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं आप अगर आपको दिक्कत है कहीं जाने में, तो आज के टाइम में तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल गई हैं. सो कोचिंग सेंटर, जैसे मैंने प्रीलिम्स के लिए ALS ज्वाइन किया था, उसके बाद मैंने फिर जब मेरा मीन्स क्लियर नहीं हो रहा था तो मैंने एक लुकमान IAS कोचिंग है उधर राजेंद्र नगर में, तो वहाँ पर मैं GS के लिए करंट अफेयर्स की क्लास होती थी एक मंडे को, तो वो सिर्फ वो क्लास करता था सर के साथ, अंसारी सर के साथ. तो इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी. अंसारी सर काफ़ी अच्छे टीचर हैं. इफ़ यू कैन गेट इन कॉन्टैक्ट विथ हिम, ही कैन हेल्प यू अ लॉट फॉर एथिक्स स्पेसिफिकली एंड फॉर public administration topics and for an academy coaching. यार मुझे पता नहीं है, I have no idea about an academy. I have never done, so I can't say. लेबर तो चाहिए होता है, you have to put in labor 8 hours 10 hours, but लेबर कहाँ नहीं होता है. प्राइवेट सेक्टर में कम लेबर होता है क्या? हर जगह लेबर होता है. It depends on your interest, where you want to work. In which city? So I prepared for health services in Delhi. I stayed for 5 years in Delhi. Depends on persons. You can clear from your home also. If you can put in those kind of hours, 8 to 10 hours, if you can put in, then you can clear. But 12th में कितने परसेंट? कोई परसेंट नहीं होने चाहिए. मेरे 64% थे क्लास 10th में, 67% थे क्लास 12th में, तो डजेंट मैटर्स. कमांडो कोर्सेज कुछ कैडर्स में होते हैं, जैसे छत्तीसगढ़, वहाँ पर यू हैव टू डू सम कमांडो कोर्स. और जो तेलंगाना वाले मेरे बैचमेट्स हैं उनको भी दे हैव टू डू अ कमांडो कोर्स विद द लोकल ग्रे हाउंड्स, एंटी नक्सल कोर्स. बेसिक कोचिंग कोर्स बेसिक कर सकते हो कोई भी, बट कोचिंग तुम्हें पास नहीं कराने वाला, तुम्हें पास कराओगे. कोचिंग से पास नहीं हो पाओगे तुम एग्ज़ाम, तुम्हें खुद एफर्ट करना पड़ेगा. कोचिंग तुम्हें बस गाइडलाइन देगी, तुम्हें पढ़ना क्या है. दिल्ली में मुझे ALS ठीक लगी थी, और एक लुकमान है. लुकमान अच्छी कोचिंग है, यू कैन गेट अ लॉट ऑफ गुड गाइडेंस देयर, एंड देयर मटेरियल इज ऑल्सो वेरी गुड. टैटू से मैटर नहीं करता एज लॉन्ग एज यू हैव द राइट एटीट्यूड. ठीक है, अगर एटीट्यूड सही है तुम्हारा, एग्जाम निकाल रहे हो, नॉलेज है, आंसर अच्छे तरह से दे पा रहे हो, तो टैटूज विल नॉट मैटर. व्हाट विल मैटर इज योर एटीट्यूड. मेरा जो इंटरव्यू बोर्ड था वो बसी सर का बोर्ड था, तो मैंने 5 अटेम्प्ट में मुझे एक ही इंटरव्यू मिला, और मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, 5वां अटेम्प्ट, एंड वो बसी सर ने लिया था. सो इनिशियली एवरीवन वाज फाइटिंग कि बसी सर कैसा करेंगे, बसी सर कैसे मार्क्स देंगे, बसी सर स्ट्रिक्ट हैं. बसी सर ने एक मेरे फ्रेंड को 140 मार्क्स दे दिए थे लास्ट टाइम पे. सो बट एज लॉन्ग एज इंटरव्यू वॉज वेरी गुड, ही गेव मी 182 मार्क्स इन इंटरव्यू. That was one of the highest marks from his board. So totally depends on your perspective, how you face the interview. Face it with full confidence. Practice it hard. Join for interview. Join mock interviews. Take the videos of mock interviews and analyze the videos. Check out your body movements, how you are doing, how confident you look. Work on that. I did the same thing. ओके, सो इंग्लिश परफेक्ट कोई इशू नहीं है, इंग्लिश का कोई इशू नहीं है. इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस, इट्स ऑल अबाउट योर पैशन. दे विल सी द पैशन इन योर आईज. इफ यू आर पैशनेट अबाउट वॉट यू आर डूइंग, you will get good marks anyway. For me, I was in my 5th attempt. I had prepared for 5 attempts. There were people with me in the same board who were in job, who were working in various services like IRS, like Indian Information Service, who got pretty less marks they compared to me in the interview. Well, I was not working since last 5 years. Still, I got 182 marks from Basi sir's board. While others, they were working in the service, they had experience, everything, but they still got 150. So, what matters is only your confidence on that day, your attitude on that day, your preparation on that day. If it's sufficient, nothing else matters. Just prepare well. For many people, what they think is that it is just interview is just luck, random luck.
it doesn't matter, whatever you do you will get marks whatever is written in your destiny. It's not like that. If you prepare properly for interview, you take mock interviews and you work on the feedback, you see your body language, work on that, you will get much greater marks. I have seen my friends who had taken interviews for granted and they didn't got well, and they then again blame the luck, destiny. You should never blame destiny or luck. It's only you that you should blame. Chronicle magazine not required, no magazine required except अच्छा हिंदी में बोलता हूँ मैं, कॉन्फिडेंस यार अपने आप आ जाएगा. तो मॉक इंटरव्यूज़ दो, फीडबैक लो. जो पहला मॉक इंटरव्यू मैंने दिया था ना, पहला मॉक इंटरव्यू राव IAS में दिल्ली में दिया था, तो उन्होंने मुझे 130 मार्क्स दिए थे, 130 मार्क्स. आई वॉज शैटर्ड कि मेरा तो इंटरव्यू बहुत ही ख़राब हुआ है. बट मैंने फिर काम किया, हार नहीं माना, वीडियो एनालाइज किया और मॉक इंटरव्यूज़ दिए, चेक किया अपने आप को और वेरियस एरियाज़ में काम किया. इन टर्म्स ऑफ हॉबीज, जो भी आपका बायोडेटा है ना, उन पर काम किया, क्या क्या है. So you have answer for everything. And then after 2 months I went back to same coaching, to same panel. They gave me 190 marks and they said that your performance is around 200 plus. So it's on you whether you walk down by a failure or you take it in your stride and work hard. So just work hard and don't give up on failures. Take feedback rightly. Like there were, like in preparation, I have seen many of my friends who were very good in studies, everything, but over time because of failure they started blaming UPSC for everything. That UPSC is bad, UPSC is such a bad exam, you don't clear it. I was not clearing it. Still I blamed myself. It was because of me that I am not clearing it, because of my bad handwriting that I am not clearing it. It is because of lack of content or lack of proper presentation that I am not clearing it. So you have to find faults in yourself only. Advantage of NCC certificate, yes. For interview it may be some advantage. I have given 5 attempts. Yeah, I just came back after ensuring lockdown in my area. Inspected a lot of shops. People were not following social distancing. I briefed them, warned them, booked some cases, and I'm back. Questions asked in my interview. Questions, it's mostly from your biodata, like what work you were doing, the place you were, where you were born. Like Basi sir asked me about, because I was born in Varanasi, so Basi sir asked me about Jyotirlings. So he made me name all the Jyotirlings. I was able to name at least 7, 8, 9. So कौन सा क्वेश्चन है भाई मिस्टर राव? फिजिकल के बारे में, फिजिकल बहुत सिंपल होता है यार, कोई भी कर, उसमें तुमको जंप कराएंगे. नाइट ब्लाइंड, अगर कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा. आई एम इन तमिलनाडु काडा. ओके. IPS ट्रेनिंग बहुत ही एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है. आई कैन रिकॉल नाउ फेज़ 1 स्पेसिफिकली, क्योंकि फेज़ 1 में यू हैव टू डू सो मेनी थिंग्स लाइक बैटल ऑब्स्टेकल कोर्स, हॉर्स राइडिंग. There are 5 sports you have to play alternate day, like then there is karate, then there is parade on daily basis, there is firing, you fire all the weapons like AK-47, NSAS, all the pistols. So it's a very different kind of experience for us who have been in intellectual background or like studying. So there's more of a physical and agility. And then morning you have to wake up at 4:45, get ready. By 5:15 you have fallen. From 5:30 you have to from 5:30 you have to do the routine starts, like 1 hour PT or 1 hour BOAC, something like that. Then you are left at 7:30. After that, from 9 your classes start. From 9 to almost 2 p.m. you have classes. 9 a.m. to 2 p.m. you have classes in the theoretical classes. After that, again from 3:30 you have fallen. For 2 hours you have again some outdoors like firing, horse riding, parade, etc. After that, from last 1 hour is for sports, and after that it's called off.
आई साइट का कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है आई साइट का, आप फोकस करिए पढ़ाई पे। कंटेंट के लिए मैंने बोला है फ्रेम आंसर्स, टेक क्वेश्चन फ्रॉम इनसाइट्स ऑन इंडिया, फ्रेम आंसर्स, इंट्रो, pros, cons, conclusion, and then compare your answers with the answers written on the platform, Insights on India website. Raw में there are chances for deputation. After 4-5 years, you can opt for deputation in Raw, IB, CBI, various places. The leadership roles are all filled by IPS only in all these organizations. Sports quota will not help in UPSC. ऑनलाइन कोचिंग आप देख लीजिए, लुकमान मुझे सही लगता है, जितना मुझे अनुभव है वो काफ़ी जेन्युइन है, तो आप संपर्क कर सकते हैं उनसे। तैयारी स्टार्ट, रनिंग कितने मीटर होती है? ओके, तो जो फाइनल एग्ज़ाम होता है रनिंग का वो होता है 16 किलोमीटर्स का। 16 किलोमीटर्स एग्ज़ाम आप रनिंग करके आपको पास करना होता है विद इन 102 मिनट्स में आपको रन करना होता है टू पास द एग्ज़ाम 16 किलोमीटर्स। वैसे बहुत होता रहता है, स्टार्टिंग में आपको 5 किलोमीटर रन कराते हैं, फिर 8 किलोमीटर्स, फिर 10 किलोमीटर्स, कई बार एक हफ्ते में 2 बार 10 किलोमीटर्स रन करते हैं आप। उसके बाद फिर और एक होता है रूट मार्च होता है, दैट इज़ 42 किलोमीटर्स। 42 किलोमीटर्स रूट मार्च होता है। नहीं, साइंस प्रॉब्लम से कोई समस्या नहीं है, आप एग्ज़ाम फोकस कीजिए, छोटी मोटी ये फालतू की चीज़ों पे फोकस मत कीजिए। हाँ, विजन आइस इज़ गुड फॉर करंट अफेयर्स, आप उनका मंथली वो लेकर के बुकलेट लेके पढ़ लीजिए, 8-10 महीने सफिशिएंट है। हाइट का कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं, काफ़ी कम, मतलब मैक्सिमम पीपल विल मीट द हाइट रिक्वायरमेंट, इतना कोई इशू नहीं है IPS में हाइट रिक्वायरमेंट का। और रिलैक्सेशन भी है अलग अलग कैटेगरीज में, फॉर ST स्टूडेंट्स देयर इज रिलैक्सेशन फॉर हाइट। Books for mains. If you fail in running, you have to give exam again next year. If you fail again, then you have to give again. If you fail, then you could lose the service. You have to fulfill the tests. Otherwise, you will lose the service. You have to pass the test. हिंदी लैंग्वेज कंपलसरी नहीं है, बट जो लैंग्वेज है हिंदी लैंग्वेज कंपलसरी, मतलब जो आपको लैंग्वेज पेपर में देना है वो आपको देना होगा। उर्दू ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, तमिल ले लीजिए, कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए। एक ज़िले में एक SP होता है, एक SP होता है, और भी सारे विंग्स होते हैं। न्यूज़पेपर्स इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, एडिटोरियल स्पेसिफिकली। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मोटिवेट करती है? वो है 2 चीज़ें हैं, पावर और कंपैशन। क्योंकि अगर आपके पास पावर होगा तो भी आप कंपैशन को एक्शन में ला पाएंगे, आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे। इफ यू हैव पावर देन यू कैन डू, अदरवाइज इट्स ऑल मोस्टली इंटेलेक्चुअल आर्मचेयर डिस्कशन। So I believe that I wanted, since my childhood, I had seen my mother helping so many poor people in my home. I had seen, so I wanted to work in those areas. So if you have power, you can help them. LinkedIn के लिए कोई भी language use कर सकते हैं. Yes, any language you can use, whatever you want. The 22 languages under the schedule, you can use any languages. Yeah. So any specific questions that you have? Means any language you want in 22 languages. रिटायरमेंट तक जनरली DGP तक पहुंचते हैं, DG लेवल तक. I had prepared for 5 years. Both are powerful, IPS as well as IAS. It depends on your perspective. How do you say it? Cadre selection is very random now these days, so unless you have very high rank, otherwise you can rank, you're from north, you can land in Tamil Nadu, you can land in northeast, you can land anywhere. It's an all India service, so you have to be ready to accept any cadre without any grudge. IRS कस्टम के लिए रनिंग का टेस्ट होता है? आई डोंट थिंक सो, बेसिक टेस्ट ही होता है, वही काफ़ी है. कन्फर्ड IPS होता है जो स्टेट सर्विस रिक्रूट होते हैं DSP लेवल पे ऑफिसर्स.
So they are conferred IPS after specific time. So it depends. Like in Tamil Nadu, they get in 10 years I conferred IPS. In UP, it takes time 15 to 20 years to get conferred IPS. So conferred IPS is equal to IPS. Once they are conferred to IPS, they have to undergo 1 month training in NPA. न्यूज़पेपर के लिए मेरा रिकमेंडेशन, न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू. इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें? इंग्लिश यूपीएससी के लिए ज़रूरत नहीं है, बट वैसे आप न्यूज़ देख सकते हैं. न्यूज़ देखिए, न्यूज़ चैनल्स हिंदी देखिए फिर इंग्लिश देखिए, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा आपको. मेरा नाम हर्ष सिंह है. थैंक यू. I said to start the preparation, begin from NCRTs. NCRT 11th 12th history geography, and for economics do Shriram IAS notebook. For environment study Shankar IAS. How many hours? 8 hours normal time, 8 to 12 hours. And during exams, like between prelims and mains, it extends to 12 to 15 hours. No, I cleared in 5th attempt. 12th के बाद यार, 12th के बाद तुम्हें जो ऑप्शन लेना है वो सिलेक्ट कर लो. देख लो अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर, और कोचिंग करके आ जाओ एक बार दिल्ली में, राजेंद्र नगर में, और फिर देख लो, फिर स्टार्ट कर दो तैयारी. टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, कर सकते हो, और तुम्हारा ग्रेजुएशन ख़त्म होने तक यू विल बी वेरी गुड. आई एम 12th फ्रॉम साइंस स्ट्रीम. Yeah, there are language challenges you have to learn, but that's the challenge with All India Service IPS. But that's how what Sardar Vallabhbhai Patel said, na, that there would be no United India without All India Service. So we are the pillars on which national unity rests. So it's a challenge that we accept very happily. Language challenge. I said कोई restriction नहीं, you can wear specs, no problem. 12th के बाद यूपीएससी दे सकते हैं? नहीं, यू हैव टू हैव ग्रेजुएशन, बट यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम 12th, सो दैट आफ्टर योर ग्रेजुएशन यू आर वेरी यूनिफॉर्म, पावर, कंपैशन, इट्स ऑल इंटरमिक्स्ड. IPS training was very good, memorable. I can only remember very good memories of that. बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी IPS की, मुझे बहुत ही अच्छी स्मृतियाँ हैं उसकी. You can prepare for two years. I believe if you're on the right track with right guidance, you can be very good. You can clear exam in 2 years of preparation. You start, if you are starting it from today, so with a proper guidance, you can hope to clear the exam within 2 years. My option subject was sociology. An academy, I have no idea. I haven't subscribed to any of their courses. After completing your BSc, you can take options and start preparing. Follow websites like Insights on India, read Vision monthly notes, and make notes of NCERT. डर लगे तो क्या करें? डर लगे तो आप उनको देखिए जिन लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर किया है डर के बावजूद भी. बहुत लोग हैं ऐसे. मेरी भी हालत काफ़ी अच्छी नहीं थी. 3 अटेम्प्ट्स के बाद मुझे बहुत डिप्रेशन हो गया था कि मैं एग्ज़ाम में क्या करूँगा, कैसे क्लियर करूँगा. जॉब भी छोड़ दी है, सपोर्ट भी नहीं है कोई, अभी क्या करूँ. बट उस टाइम पे आपको अपना फोकस मेंटेन रखना होगा. यही डिफरेंस करेगा आप में और जो लोगों का नहीं होगा. मेरे साथ कई लोग थे जिनको मैंने देखा, जो लोग फेलियर के बाद उम्मीद हार गए, फिर उनका फिर हुआ भी नहीं. अगर आप अपने को ब्लेम करेंगे और अपने को इम्प्रूव करेंगे तो आप क्लियर कर जाएंगे. मेरे साथ मेरा फ्रेंड है, उसने भी ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, प्राइवेट कॉलेज से डिग्री ली थी, बट उसने क्लियर कर लिया एग्ज़ाम. मेरे साथ ट्रेनिंग किया, अभी हिमाचल काडर में है. कोई इशू नहीं है, आई साइड का कोई इशू नहीं है IPS के लिए. कलर ब्लाइंडनेस इज़ एन इशू. अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो इशू है. यस, IRS ऑफिसर में, IRS सर्विस में जो कस्टम सर्विस वाले होते हैं उनको यूनिफॉर्म मिलती है. IRS कस्टम एंड एक्साइज वालों को बनाऊंगा कभी बाद में स्टोरी के बारे में. वो काफ़ी लंबा स्ट्रगल था, काफ़ी लंबी कहानी है, कभी और दूसरी बार.
नॉक नी का भी कोई ज़्यादा इशू नहीं है, बट आप देख लीजिए एक बार, क्योंकि वहाँ पे ट्रेनिंग में जंप करना होता है आपको, कई ऑब्स्टिकल्स होते हैं और 42 किलोमीटर रन करना होता है, तो उतना होना चाहिए कि आप उतना मिनिमम कर पाएँ। मैक्सिमम लोग कर लेते हैं, कोई इशू नहीं होता। बेसिक कोचिंग कर लीजिए। कलर का प्रॉब्लम मतलब कलर ब्लाइंडनेस, कई लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होती है, कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कलर्स लाइक रेड, ब्लू, ग्रीन। सो जिनको वो दिक्कत है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर IPS। कोचिंग इज, आई बिलीव कोचिंग एक बार कर लेना चाहिए भाई। मैं कई बार बोल रहा हूँ, बट बोल रहा हूँ कि आप एक बार कोचिंग कर लीजिए प्रीलिम्स के हिसाब से, और एक बार क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपको पढ़ना क्या है, अदरवाइज आप कुछ भी पढ़ते रहेंगे। एक समुंदर की तरह UPSC का कोर्स, समंदर में क्या करना है, कैसे क्रॉस करना है, अनटिल आपके पास कंपास ना हो ना, आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो एक बेसिक कोचिंग से आपको कंपास मिल जाएगा, अगर अच्छी कोचिंग होगी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो आप कोलंबस की तरह आप सोचिए कि आपको स्पेन से निकल के इंडिया पहुंचना है, अगर आपके पास कंपास नहीं है तो आप कहीं और पहुंच जाएंगे, आप एक नया आइलैंड डिस्कवर कर जाएंगे। तो बेटर है कि आप कोचिंग से कंपास के रूप में लेकर के, हेल्प लेकर के आप अपना पथ प्रशस्त करें। IPS डिपेंड करता है, जनरल कैटेगरी में 230 रैंक तक मिलता है, 230 से 240 तक, और OBC में 600 रैंक तक, और उसके बाद इसी प्रकार। PSI, अगर आप UPSC की तैयारी करेंगे तो PSI की तैयारी अपने आप हो जाएगी। UPSC इज द मदर ऑफ ऑल एग्जाम। सो पोस्टिंग तिरुनेलवेली तमिलनाडु में है अभी। पेपर पैटर्न वही है कि आपको करंट अफेयर्स में थरो होना पड़ेगा, तो उसके लिए इनसाइट्स ऑन इंडिया अच्छी तरह कर लीजिए। और तो सही है ना, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने SSC की तैयारी की थी पहले, तो उन्होंने SSC की तैयारी करी, निकाल लिया, उसके बाद उसके साथ काफ़ी टाइम मिला उन्हें, तो उन्होंने तैयारी किया और उन्हें UPSC भी क्लियर किया। बहुत से मित्रों को मैं जानता हूँ मैं। तो आप, अगर आपकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि आप पहले SSC या दूसरे एग्ज़ाम निकाल लें एक बार, क्योंकि ये भी अच्छी सर्विसेज हैं। उसके साथ में आप तैयारी करते रहें, उसमें लीव्स मिल जाती हैं आपको, तो कोई इशू नहीं है। आप बेटर रहेगा, जिनको भी समस्या है वो पहले SSC से एग्ज़ाम निकाल लें एक बार, ले देख करके। थैंक यू। BTech मैंने भी किया था, BTech अच्छा है, एक डिग्री हो जाती है एग्ज़ाम देने के लिए। मेरा रैंक 240। आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस करना होगा आपको, डेली प्रैक्टिस कीजिए। प्रो में 5 पॉइंट देखिए, कॉन्स में 5 पॉइंट लिखिए, और कंक्लूजन, बैलेंस कंक्लूजन लिखिए। ऑप्शनल में बेस्ट क्या है, ऑप्शनल आई थिंक देख लीजिए, कुछ ऑप्शन चलते हैं। जैसे मेरे टाइम में एंथ्रोपोलॉजी बहुत चला था, जिन लोगों ने लिया था उनको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले थे। तो अभी देख लीजिए एंथ्रोपोलॉजी कैसे चल रहा है इस समय। मेरा ऑप्शन सोशियोलॉजी था, तो वो बैलेंस था, मतलब ना बहुत लो ना बहुत हाई, मीडियम में चलता था। तो जैसे पबैड काफ़ी टाइम से सही नहीं चल रहा था जो मैंने देखा था उस समय, तो उसी हिसाब से आपको थोड़ा सर्वे करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। इंटरव्यू सभी लैंग्वेज में होता है, 22 लैंग्वेज में, जो भी शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं भारत की, उन सभी लैंग्वेज भाषाओं में इंटरव्यू होता है। बेस्ट कोचिंग बहुत सारी हैं, आप कोई भी कर सकते हैं। मैंने लुकमान किया था मेंस के लिए और ALS प्रीलिम्स के लिए। 11th मेरा नॉर्मल साइंस से था यार, इंजीनियरिंग किया था। कौन से ब्रांच लिया आप? इंजीनियरिंग मेरा था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT। थैंक यू। अटेम्प्ट जनरल कैटेगरी 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं, OBC 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। OBC आई थिंक 35 ईयर्स है एज लिमिट। कोचिंग मैंने प्रीलिम्स के लिए ALS किया था। साफिन हसन भी मेरे साथ था, मेरा बैचमेट था। साफिन हसन मेरा बैचमेट था NPA, नेशनल पुलिस एकेडमी में। इज इन गुजरात काडर राइट नाउ। गुड। स्टैमरिंग अगर है तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। आप पहले स्टैमरिंग इशू है तो आप एक बार मॉक इंटरव्यूज़ दीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए आंसर्स को। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप सॉल्व ना कर सकें। मैंने अपनी हैंड राइटिंग के लिए 1 साल
छोटे बच्चों के साथ बैठ करके ABCD लिखा 1 साल, वो इम्प्रूव करने के लिए। तो आप स्टैमरिंग तो उसका बहुत छोटा इशू है, आप इंटरव्यू अपना वीडियो शूट कीजिए, मिरर के सामने बोलिए, मिरर लेकर के उसके सामने आंसर रिप्लाई करने की कोशिश कीजिए, उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। हिस्ट्री ऑप्शनल भी अच्छा ऑप्शन है, कई लोगों ने क्लियर किया है। आप उसके बारे में जिन लोगों ने क्लियर किया है हिस्ट्री ऑप्शन, उनसे संपर्क कर सकते हैं। बट जो मैं बोल सकता हूँ कि आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप एक बार NCERT पढ़ लीजिए 11th-12th की, एंशियंट मॉडर्न मिडिवल, तभी आपको अच्छा लगता है तो आप उसको ले सकते हैं। बट थोड़ा सा काफ़ी बड़ा ऑप्शनल है, ये सेम होता है। कोई मंथली मैगजीन नहीं चाहिए सिवाय विजन के नोट्स पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। क्रॉनिकल, CSR कोई नीड नहीं है पढ़ने की, टाइम खराब कर रहे हैं बिना मतलब के बस। BBA के बाद IPS की, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। BBA, BA, BSc, BCom सब तरह के लोग बनते हैं IPS, मेरे साथ थे। या माई तमिलनाडु इज़ माई कार्डर, माई ऑप्शनल वॉज सोशियोलॉजी। बेसिक ज़ीरो से कोई इशू नहीं है ना, बहुत लोगों का बेसिक ज़ीरो होता है, 2 साल सफिशिएंट है। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे 2 साल में हो जाएगा आपका, विद गाइडेंस के साथ। एंथ्रोपोलॉजी के लिए सेपियंस शायद था, मुझे उतना आइडिया नहीं है। आप संपर्क करिए उन लोगों से, नेट पे आप सर्च करके मिल सकते हैं कि जिन लोगों ने क्लियर किया एंथ्रोपोलॉजी से। IPS बन के बहुत ही अच्छा लगता है, आपको एक अलग ही अनुभूति है, एक अलग ही सर्विस है। आप जो सबसे गरीब लोग हैं समाज के, उनकी सहायता कर सकते हैं। यू कैन हेल्प द मोस्ट डाउन ट्रॉडन इन द सोसाइटी ऑन डेली बेसिस। राइट नाउ वी हैव बीन वर्किंग ऑन कोरोना अवेयरनेस एंड हेल्पिंग पीपल, हेल्पिंग द स्प्रेड द मैसेज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। तो इस तरह से देखिए, हिंदू एक बार बेसिक 1 घंटा देख लेना चाहिए। 1 घंटा दिन में पढ़ने कोई बुरी बात नहीं है, हिंदू पढ़ सकते हैं आप 1 घंटा। 1 घंटा एक दिन में अखबार देना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि 5 घंटे एक बार पढ़ रहे हैं, वो गलत है। बाकी टाइम से विजन सफिशिएंट है, विजन के नोट्स। हाँ, मेरा ड्रीम IPS था, नो डाउट IPS था। IPS बहुत ही अच्छी सर्विस है और अलग ही अनुभूति होती है यूनिफॉर्म पहन करके। होम का डर डिपेंड करता है आपकी रैंक पर, और जो अभी जो नया पैटर्न है वो काफ़ी रैंडम है। तो बहुत लोग ऊपर की रैंक होने के बाद भी नॉर्थ वाले साउथ में, साउथ वाले नॉर्थ में, नॉर्थ वाले नॉर्थ ईस्ट में चले गए हैं। तो नेता लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, अब उनको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, उनकी सहायता से बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं। सेल्फ स्टडी ही बेस्ट होती है। इनसाइट्स ऑन इंडिया एक बहुत अच्छी साइट है, उससे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। बाकी आप NCERT वगैरह स्टैटिक पार्ट के लिए सफिशिएंट है, और डेली आप 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए इनसाइट्स ऑन इंडिया से, वो काफ़ी अच्छा रहेगा नोट्स के लिए और आंसर फ्रेमिंग स्किल के लिए। सोशियोलॉजी ऑप्शनल के बारे में बताता हूँ मैं। सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए आप हरलम बोस बुक पढ़ लीजिए, पहले कोचिंग कर लीजिए, मुझे लगता है कोचिंग कर लीजिए महापात्रा सर के यहाँ, या फिर मोगरा सर के यहाँ। दोनों ही काफ़ी अच्छे टीचर हैं जितना मैंने सुना है। तो उनसे आपको आइडिया हो कि पढ़ना क्या है, वो आपको बुक लिस्ट बता देंगे। जैसे हरलम बोस हो गया, जो उसके इंटरव्यू वगैरह, जो उसके नोट्स होते हैं काफ़ी सारे। जैसे मोगरा सर के बहुत अच्छे नोट्स हैं ऑनलाइन पे, वो आप पढ़ सकते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा उनसे। नहीं, अभी कोई ऐसा कोई प्रेशर नहीं आता, अभी वी आर ऑन ट्रेनिंग, सो इट्स पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, BPSC